आज की इस वीडियो के अंदर हम गूगल ऐड के डैशबोर्ड का क्विक ओवरव्यू लेने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि गूगल ऐड का कौन सा सेक्शन किस काम में आता है। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा ये वाला अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, ये मेरा खुद का अकाउंट है। ये मेरा वो वाला अकाउंट नहीं है जिसका मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था। तो मैं इस वाले अकाउंट के ऊपर आपको ओवरव्यू दूंगा कि क्या क्या होता है गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये मैंने गूगल एड्स का अकाउंट ओपन किया हुआ है। जब आप न्यू अकाउंट बनाओगे जब भी वो कुछ इस टाइप से ही ओपन होगा, तो इसमें कोई देख के घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो सबसे टॉप पे हमारा ये दिख जाता है आपको प्लस का साइन जो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्लिक करके एक न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक नया कैंपेन बना सकते हो। यहाँ पे अपना ऐड ग्रुप और यहाँ पे सर्च कीवर्ड्स, कन्वर्जन एक्शन एंड एसेट्स। अभी ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बेसिकली ये समझ ताकि आप बेसिकली ये समझ ताकि आप बेसिकली इस चीज़ को समझ जाओ कि हाँ भाई गूगल एड्स काम कैसे करती है, ठीक है। ताकि आप बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा ना आपको, तो आपको बहुत आसानी होगी और चीज़ें समझने में। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला आपको ये ओवरव्यू मिल जाता है। ओवरव्यू के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आपने मतलब जो भी अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन करी है उसके जितना भी रिज़ल्ट आता है ना, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। देखो, जैसे मैंने पहले लीड कैंपेन चलाया था तो इसमें मेरे को 2 लीड आई थी। तो यहाँ पे आपको लीड दिख जाती है कितनी आई है, मतलब कितने बंदे का कन्वर्जन आया है, मतलब आप जो करवाना चाहते थे, मतलब कि जो आप करवाना चाहते थे बंदों से अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो कितना किया है। और यहाँ पे इम्प्रेशन, मतलब आपकी एड्स कितने बंदे को दिखाई दी थी जब सर्च किया था। और आपकी पेपर और आपकी पे पर क्लिक कितनी गई थी, जैसे मेरी यहाँ पे 48 गई है। और आपका ऐड स्पेंड कितना हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर आप नीचे आओगे तो आपको डेमोग्राफिक्स की डिटेल्स, कैंपेन्स की डिटेल, मतलब आपने जो कैंपेन रन किया था उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ओके, यहाँ पे देखो कीवर्ड्स जो सर्च करे हुए थे और आपका बैलेंस वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, देखो, ठीक है। अभी सिर्फ हम बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने को इतनी नीड है नहीं। तो इसके बाद हमारी रिकमेंडेशंस आ जाती है। अब ये रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि जो भी आपने कैंपेन रन किया है ना, उसमें ये गूगल एड्स से कुछ रिकमेंड करता है कि हाँ भाई इस टाइप की चीज़ लगा लो, उस टाइप की चीज़ लगा लो, आपका कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा। बस बेसिकली यही है रिकमेंडेशन का मतलब। अब मेन चीज़ हमारी आ जाती है इंसाइट्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें कैंपेन दिखाई देता है, फिर ऐड ग्रुप दिखाई देता है, फिर एड्स दिखाई देती है, एक्सपेरिमेंट्स एंड कैंपेन ग्रुप्स। तो सबसे पहले अगर मैं कैंपेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सारे कैंपेन दिख जाएंगे जो आपने पहले के बनाए हुए हैं और जो आपने नए कैंपेन्स बनाए हैं। यहाँ पे आपको सारे कैंपेन्स की लिस्ट दिख जाती है, ठीक है। अब आप ऐड ग्रुप्स के अंदर जाओगे, आपने जितने भी अलग अलग कैंपेन्स के अंदर अलग अलग ऐड ग्रुप्स क्रिएट करे हैं ना, वहाँ जो भी आपने अलग अलग कैंपेन्स के अंदर अलग अलग ऐड ग्रुप्स कम बनाए हुए हैं उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। इसमें ऑल ओवर सारे कैंपेन्स के ऐड ग्रुप दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास एड्स। अब एड्स के अंदर दिखाई देता है कि जो आपने टैक्स ऐड बनाई थी, अपनी सर्च ऐड बनाई थी, डिस्प्ले ऐड बनाई थी, मतलब किसी भी टाइप की आपने कैंपेन्स के अंदर जो भी ऐड बनाई हुई है ना, वो सारी एड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, अभी आप बस समझते जाओ, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब हम सर्च ऐड चलाएंगे, जब हम डिस्प्ले ऐड चलाएंगे ना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये होता है कि आपका जो कैंपेन में आपने जो भी चीज़ें लगाई हैं, मतलब ऐड कॉपी लिखी है, कीवर्ड्स वगैरह लगाए हैं, ऐड वेरिएशंस लगाए हैं,
इन सब का परफॉर्म कैसे हुआ है, मतलब कैसे परफॉर्म किया है इन्होंने, अच्छा परफॉर्म किया है, बेकार परफॉर्म किया है, यहाँ पे आपको चीज़ें ये देखने को मिल जाती है। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारे कैंपेन ग्रुप्स। ये कैंपेन ग्रुप्स अब आपको बाद में समझाया जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैंपेन ग्रुप, और ये चीज़ आपको बाद में समझाई जाएगी जब हम एड्स वगैरह क्रिएट करेंगे। बिकॉज़ अभी क्या है ना कि आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इसलिए आप सिर्फ अभी उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दो जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एसेट्स का सेशन मिल जाता है। अब एसेट्स के अंदर आपके आ जाते हैं कि जो भी आपका क्या बोलते हैं एड्स कॉपी होती है, जो भी आपकी कैंपेन्स के अंदर फॉर्म्स होते हैं, पीडीएफ्स होती है, मतलब जितने भी आपके एसेट्स होते हैं ना, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब देखो जैसे मैंने पहले एड्स वगैरह रन करी थी अपनी, तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह दिखाई दे रही है। जो मैंने जैसे इमेजेस वगैरह यूज़ करी थी, जो भी मतलब हम इमेजेस यूज़ करते हैं, कोई बिज़नेस लोगो यूज़ करते हैं, कोई हेडलाइन यूज़ करते हैं, वो आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने एड्स, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने एसेट्स के अंदर। यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल मैंने इतने एसेट्स तो जमा कर नहीं रखे, बट आपको यहाँ पे जो भी आप कैंपेन्स में यूज़ करते हो वो सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब एसेट्स क्लियर होने के बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, जब आप शॉपिंग कैंपेन चलाते हो ना, तो आपको अपना एक मर्चेंट सेंटर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद ही ना आप आगे की एड्स वगैरह रन कर सकते हो इसके ऊपर। तो पहले आपको मर्चेंट अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देन आप शॉपिंग एड्स क्रिएट कर सकते हो। आप बस अभी से इतना समझो कि आपका एक जगह पर दुकान बनी है और उस दुकान की एडवर्टाइजमेंट आपको गूगल एड्स के थ्रू कर रहे हो। बस इसका बेसिक सा सिंपल मतलब ये है। बाकी जब हम शॉपिंग एड्स को क्रिएट करने जाएंगे ना, तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास हो जाती है डायग्नोस। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आपके प्रोडक्ट वगैरह आपने मर्चेंट सेंटर में ऐड किया, उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या तो कुछ काम नहीं कर रहा, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या कोई डिस्क्रिप्शन में इशू है, या तो कोई टाइटल में, या तो कोई प्राइसिंग में, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास कीवर्ड, ऑडियंस, लोकेशन, ऐड शेड्यूल, एडवांस बिड, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पहले हम कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाता है कि आपने जो भी कैंपेन्स के अंदर कीवर्ड्स यूज़ करे थे ना अपने बनाने के लिए, वो सारे कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑडियंस। अब देखो जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो, कैंपेन बनाते हो, तो आपकी कुछ ना कुछ तो ऑडियंस बनती है। अब उन ऑडियंस को आपको देखना चाहते हो कि हाँ भाई मेरी किस टाइप की ऑडियंस थी, कौन से जेंडर के लोग थे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद सेम वही लोकेशन, आपने कैंपेन अपने प्रीवियस कैंपेन के अंदर आपने जो जो लोकेशंस को ऐड किया हुआ है, वो सारी लोकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, वो भी कैंपेन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऐड शेड्यूल। कि ऐड शेड्यूल का मतलब ये होता है कि जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन को शेड्यूल किया हुआ है, वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो बेसिक सा इसका यही मतलब होता है बस। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपनी एडवांस बिडिंग्स। अब ये एडवांस बिडिंग आपको बाद में समझाया जाएगा जब हम कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करने जाएंगे, बिकॉज़ आपको जब अच्छे से समझ में आएगा, अभी आपको इतने अच्छे समझ में आने नहीं वाला, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे है चेंजेस हिस्ट्री, जो भी आपने चेंजेस वगैरह करे हैं, आपके प्रीवियस चेंजेस जो भी हैं, वो आपको सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। ये देखो जो भी कैंपेन वगैरह हमने बनाए थे, ये सब ये देख सकते हो आप। देखो अब हमारा गोल्स का सेक्शन आ जाता है। अब गोल्स के बाद हमारा इसके अंदर आ जाता है कन्वर्जन्स। अब आपको गोल्स के अंदर मेनली तो कन्वर्जन को ही समझना है स्टार्टिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पे होता है क्रिएट कन्वर्जन एक्शन।
अब इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी, ठीक है, और उसमें आपने एक फॉर्म लगा दिया। अब आप चाहते हो कि ना कोई भी बंदा अगर वेबसाइट के ऊपर आता है तो आपके फॉर्म को फिल करेगा तो आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ये चाहते हो कि कोई भी बंदा आए वेबसाइट पे फॉर्म को फिल करे, आप ये चाहते हो, ठीक है। अब जैसे ही वो फॉर्म को फिल करेगा ना तो यहाँ पे आपका एक कन्वर्जन ऐड हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरे 2 कन्वर्जन आ रखे, कि मतलब 2 बारी बंदों ने मेरे फॉर्म को फिल किया है। इसका मतलब ये है बेसिक सा। अब इसके बाद आ जाती है वैल्यू रूल्स। ये हम बाद में समझेंगे, जितना भी ये कस्टम वेरिएबल, इसको भी हम बाद में समझेंगे। बाकी अभी आपको गोल्स के अंदर इतना ही समझना है, कुछ ज़्यादा समझने की अभी नीड है नहीं। ओके, ये मेज़रमेंट एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब यहाँ का बस सिंपल सा ये मतलब है कि आप मेज़र कर सकते हो कि मतलब बंदा कितनी देर तक रुका है, कितनी इंटरेक्शंस करी है उसने। मतलब आप इस टाइप की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे फिर आ जाता है टूल्स का सेक्शन। अब देखो मैं आपको टूल समझाता हूँ। टूल का मतलब ये है कि गूगल एड्स ही ना कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जो आपको हेल्प करता है कि आप अच्छा कैंपेन क्रिएट कर सको। इसका मतलब ये है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है कीवर्ड प्लानर है, तो कीवर्ड प्लानर का क्या यूज़ है? कीवर्ड प्लानर का ये यूज़ है कि आप जो भी कीवर्ड्स हैं यूज़र्स के लिए वो फाइंड कर सकते हो यहाँ पे सर्च करके। जैसे मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। अभी इस कीवर्ड रिसर्च की भी डिटेल वीडियो आने वाली है, लेकिन अभी आप सिर्फ मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, इसको सर्च करते ही एंटर पे क्लिक करता हूँ और गेट रिज़ल्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो कीवर्ड्स आ गए हैं जो लोग ज़्यादातर सर्च कर रहे हैं, और उन कीवर्ड्स के ऊपर कितनी बिडिंग जाने वाली है, मींस कितने प्राइसिंग जाने वाली है। अब देखो टॉप ऑफ पेज बिड इतनी है और लो ऑफ पेज बिड्स इतनी हैं। तो इसमें ये बताया हुआ है कि मंथली कितनी सर्चेज़ हो रही हैं और यहाँ पे कितनी बिड लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी बिड है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस प्लानर है, ये सब वही सेम चीज़ है। ये देखो आप ऑडियंस मैनेजर, ये सब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जब समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ये सारे टूल्स ही हैं, मतलब इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी ऐड को बेहतर बना सकते हो। ओके, बल्क एक्शंस लेने हैं आपको, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाती है हमारी बिलिंग का ऑप्शन। अब देखो बिलिंग में क्या है कि जो भी आपने अपने अकाउंट में फ़ंड्स वगैरह ऐड किए हुए हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। देखो जैसे आपने कब कब पेमेंट करी थी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक। ओके, यहाँ पे आपका पेमेंट का सिस्टम है। अब यहाँ पे आ जाता है एडमिन अकाउंट सेटिंग्स वगैरह। अपने अकाउंट की आप सेटिंग्स कर सकते हो यहाँ पे, अकाउंट नेम वगैरह क्या है अकाउंट, और बाकी की सारी चीज़ें देखो, ट्रैकिंग, कॉल रिपोर्ट्स, ये सारी हम बाद में करते करते आपको समझ में आ जाएगी। ओके, और बाकी बस इतना ही है इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ से हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं कैंपेन पे जाऊँ, कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मेरे को कैंपेन किस चीज़ के ऊपर बनाना है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मेरे को लीड्स कैंपेन चाहिए तो लीड्स पे क्लिक करके अपना जो भी गोल है उसको करके, अभी मैं आपको कन्वर्जन सेटिंग भी सिखाऊंगा कि वो कैसे करी जाएगी, अपने गोल को कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो यही सब है। यहाँ पे मैं जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखो जैसे सर्च ऐड हो गई, अपने मैक्स कैंपेन हो गया, डिस्प्ले ऐड हो गई, शॉपिंग ऐड हो गई, वीडियो ऐड हो गई, ये सारी ऐड यहाँ पे कि आप क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब ये है जब हम सर्च ऐड को क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगती चली जाएंगी। आप पहले बस थोड़ा सा बेसिक्स पे अपना ध्यान दो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
आई होप आपको गूगल एड्स का ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कीवर्ड्स को डिटेल में समझने वाले हैं गूगल एड्स के अंदर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।